सकते हो, आप धर्म का अपने प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, आपको मौलिक अधिकार है अपने धर्म के बारे में बता सकते हो। कि ईसाइयत इस टाइम बहुत ज्यादा तेज है और यहाँ पर लोगों को बहुत जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ईसाई में कन्वर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आप देखोगे जो जेन्युइनली ईसाई हैं, जिन्होंने बैप्टिज्म अपना लिया है, लेकिन वो फॉलो क्या करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वो हिंदू है, लेकिन जनरली वो क्या है, एक स्पष्ट कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने निवास स्थान पर प्रार्थना सभा आयोजित कर सकता है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक हिंदू पत्रकार ने ईसाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी भी हैरान हो जाओगे। उस वीडियो को देखकर मसीही विरोधियों के भी होश उड़ जाएंगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ईसाई धर्म के अनुयायियों को लेकर अहम निर्णय लिया है। जी हां, अदालत ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने निवास स्थान पर प्रार्थना सभा आयोजित कर सकता है और इस पर सामान्य रूप से रोक नहीं लगाई जा सकती। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के तहत लोगों को अपने घर में प्रार्थना करने और सभा आयोजित करने का अधिकार है। लेकिन यदि किसी को 250-300 लोगों को एक साथ जाकर के उनका सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से इलीगल, एक तरीके से आप कह सकते हो, आप धर्म का अपने प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, आपको मौलिक अधिकार है अपने धर्म के बारे में बता सकते हो, लेकिन आप अपने धर्म को लेकर के किसी को जबरदस्ती अगर आप जाओ कि आपको ये परिवर्तित करना है, तो आप ऐसा उसके साथ नहीं कर सकते हो, जो कि पूरी तरीके से खिलाफ है। अभी आप देखिए, आपने जोशुआ अभियान के बारे में सुना होगा, जहां पर पूरे के पूरे गांव को कन्वर्ट किया जा रहा था ईसाइयत में, उनको क्रिश्चियन बनवाया जा रहा था। ठीक है, चलिए एक बात मैं आपको और क्लियर करूं कि इस टाइम ना बहुत ज्यादा तेजी से क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, कन्वर्ट क्रिश्चियनिटी में लोगों को किया जा रहा है, लेकिन ये इतना छुप कर, इतना दबे पांव किया जा रहा है कि हमें इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। लेकिन वहीं यदि मुस्लिम की बात की जाए कि यहां पर जो कन्वर्जन है, क्योंकि वो बहुत ओपनली हो रहा है कई बार, ठीक है, कई बार वो समूह में जाते हैं तो वो उसकी खुद ही घोषणा कर देते हैं, तो यहां पर क्या होता है, मामला रुक जाता है। लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए जो ईसाई लोग हैं वो शांत रहते हैं और चुपके से एक तरीके से बड़े बड़े गांवों का एक तरीके से उन्होंने धर्म परिवर्तन करवा दिया। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है उनको देखिए कि त्रिपुरा में पहले कितने आपके ईसाई थे, मणिपुर में कितने थे, मिजोरम में कितने थे, आंध्र प्रदेश में कितने, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में कितने थे। अब वहां पर जो आप देखिए कि ईसाई वो पॉपुलेशन है वो 80% से 90% तक हो चुकी है। क्या आपको पता है, आप जाकर के डेटा उठाना और ईस्ट जो जितने भी आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके बारे में पढ़ना, और आप पाओगे कि वहां की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो अब ईसाई बन चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन ये धीरे धीरे किया जा रहा है, तो हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, देखेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट एक्सपंजेस इलाहाबाद हाई कोर्ट रिमार्क ऑन रिलीजियस कन्वर्जन ग्रांट्स बेल टू एक्यूज्ड। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की धर्म परिवर्तन की जो टिप्पणी है उसको हटा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर धार्मिक आयोजन हो जहां धर्मांतर होता है को नहीं रोका गया तो देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, यानी कि हिंदुओं की बात की जा रही थी, यहां पर वो अल्पसंख्यक एक दिन बन जाएगी। मामला क्या था, चलिए ये समझ लेते हैं। मामला ये था कि कौशल नामक व्यक्ति थे, इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। ये धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत दर्ज किया गया था। अब आपकी धारा 365 कहती क्या है, ये कहती है कि भाई किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से उसका अपहरण करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया था और इसके तहत जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को यह कहते हुए रिहा कर दिया और उन्होंने इनको बकायदा रिहा करते हुए कहा कि वह 21 मई 2023 से हिरासत में है और आरोप 19 जुलाई 2023 को दाखिल किया गया। ठीक है, और जबकि वो आपकी हिरासत में कब से है, 21 मई से है, और आरोपित कब सिद्ध हुआ है, 19 जुलाई को। ठीक है, तो इस वजह से आपको इन्हें क्या करना होगा, अब रिहा करना होगा। आगे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या है। मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़ जी और न्यायमूर्ति है मनोज मिश्रा जी की पीठ ने इसकी सुनवाई करते हुए कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा दी गई सामान्य टिप्पणियों का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई असर नहीं है और इसीलिए मामले के निपटारे के लिए उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। इसीलिए इस टिप्पणी का हवाला हाईकोर्ट या किसी अन्य अदालतों में किसी अन्य मामले की कार्यवाही में नहीं दिया जाएगा। यदि आपको पता हो कि यदि कोई हाईकोर्ट एक स्टेटमेंट दे देता है किसी चीज को लेकर के, तो अन्य हाईकोर्ट उसके बिहाफ पर फिर फैसला सुनाने लगते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक
जजमेंट दिया है, बेंचमार्क उनका कोई एक आया है, तो वो फिर सभी के लिए सेट हो जाता है। सभी न्यायालय उसी बेंचमार्क का यूज करके आगे सुनवाई करते हैं। हाईकोर्ट ने दिया है तो उसके जो निम्न अदालतें हैं उसका यूज करेंगे। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक हिंदू पत्रकार ने ईसाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा, हर एक जीभ ये अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कैसे आज जितने भी लोग हैं जो कि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं, वो सभी यीशु मसीह के नाम का विरोध करने लग गए हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारे परमेश्वर का वचन सच्चा है और यीशु मसीह अपने वायदे के मुताबिक जल्दी आने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हम जानते हैं मार्ग, सत्य, जीवन हमारा यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग आपके आसपास रहते हैं या आप कहीं पर भी जाते हैं, आप यीशु मसीह के नाम का प्रचार करें। लोगों से कहें कि मेरे भाई मेरी बहन आप मन फिराइए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। और यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, परमेश्वर प्रत्येक को अपनी चाल चलन का फल भुगताता है। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दें। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आज हम आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन बाइबल लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बाइबल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। आप सभी के लिए हमारे पास हर एक भाषा में बाइबल उपलब्ध है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी और गुजराती बाइबल हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप सभी भी घर बैठे बाइबल मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपको बाइबल की पहले पेमेंट करनी होगी, हम आपको बाइबल भिजवा देंगे। हमारे व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।